जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, पंचायती व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था में सरकार एक संवैधानिक स्थिति होती है जिसके बहुत सारे संवैधानिक कार्य होते हैं और सरकार के उन बहुत सारे संवैधानिक कार्यों में ही एक कार्य समय के अंदर पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के, क्षेत्र पंचायतों के, जिला पंचायतों के, नगर पंचायतों के चुनाव करवाने का भी है। वैसे दिसंबर पहले सप्ताह या यूँ कहूँ कि दिसंबर के पहले पखवाड़े में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका परिषदों के का गठन होकर पहली बैठक हो जानी चाहिए। जो वर्तमान नगर पालिकाएँ हैं ये समाप्त हो जानी चाहिए और नई नगर पालिकाएँ बैठ जानी चाहिए। 6 महीने का समय होता है नगर पालिकाओं को किसी भी सरकार के पास नए चुनाव कराने के लिए। उसमें मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, संवैधानिक कार्य होता है। और उत्तराखंड के पास प्रशासनिक व्यवस्था अमले की कमी नहीं है, तो ये जो मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य है इसको करवाने के लिए कोई समय की कोई कमी या स्टाफ की या मैन पावर की कोई कमी उत्तराखंड सरकार के पास नहीं। जनता इतना अधिक टैक्स आपको देती है कि आपने अपने यहाँ विभागों में कर्मचारियों की कमी नहीं कर रखी हुई। यदि दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में नई पंचायतों का, नई नगर पंचायतों का, नगर निगमों का, नगर पालिका परिषदों का कार्यकाल शुरू होना है, या यूँ कहें कि जो पहली बैठक, महत्वपूर्ण कैबिनेट जो पहली बैठक है वो होनी है, तो उस हिसाब से अब हमारे पास ये अक्टूबर है और अक्टूबर भी अब पहला पखवाड़ा ख़त्म होने को, दूसरा पखवाड़ा शुरू होने को है। यानी 15 दिन हमारे पास अक्टूबर के बचते हैं, फिर नवंबर का पूरा महीना हमारे पास है, यानी 1.5 महीना। और इस 1.5 महीने में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव हो जाने चाहिए। जो नियम कहता है, जो संविधान कहता है, जिस संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए, संचालन के लिए हम राज्य की सरकारों को चुनते हैं, उन सरकारों को चाहिए कि वो इस दौर में इस चुनाव को करवा लें। लेकिन जिस तरीके से सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं और जनता की ओर से कुछ लोग न्यायालय, उच्च न्यायालय तक पहुंच गए हैं कि साहब ऐसा नहीं, और न्यायालय में शिकायत की गई है कि ऐसा उम्मीद नहीं है कि सरकार अपने इस संवैधानिक दायित्व को निर्वहन करना चाहती है, इसलिए न्यायालय की शरण में जाके कहा गया है कि साहब इस चुनाव के समय पर आप करवा दीजिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश के लोग हैं। लोकतंत्र जिस संविधान से चलता है उस संविधान में ये व्यवस्था है और सरकार अपना काम नहीं कर रही है। इस तरीके की शिकायत लेकर अदालत में भी लोग गए हैं और अदालत में सुनवाई चल रही है और एक तारीख भी लगी है जिसमें सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार समय पर चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जो उच्च न्यायालय में सरकार क्या जवाब देगी कि साहब हम चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहे हैं को लेकर सरकार की ओर से क्या जवाब आएगा। ना तो उत्तराखंड में कोई ऐसी स्थिति है कि बहुत बड़े दंगे होने की संभावना जिसमें सरकार कहे कि नहीं साहब चुनाव कराएंगे तो दंगे हो सकते हैं, और ना ही कोई ऐसी आपदा की स्थिति है कि साहब चुनाव इस आपदा की वजह से हम नहीं करा सकते। बीच में एक दौर हमने देखा था कोरोना का, तो कोरोना जैसी आपदाएं अगर थीं स्वास्थ्य से संबंधित, तो ऐसी आपदाओं में कहा जा सकता है कि साहब अभी हम चुनाव नहीं करवा सकते। ये स्थिति भी पूरे उत्तराखंड में कहीं से कहीं तक नहीं है। जो तर्क सरकारें चुनाव ना करवाने को लेकर, संवैधानिक तर्क, संविधान प्रदत्त तर्क न्यायालय में रख सकती हैं, तो कोई भी ऐसा तर्क दिखता नहीं है। अब सरकार के पास कहने के लिए एक लाइन बचती है कि साहब हमारे द्वारा मतदाता पुनरीक्षण का कार्य समय पर नहीं करवाया गया है, इसलिए हम ये चुनाव करवाने में समर्थ नहीं है। मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई बहाना सरकार के पास नहीं है। यहाँ अब अदालत का विवेक देखने लायक होगा। क्या अदालत इस हल्के फुल्के तर्क को स्वीकार कर लेगी? भाई आप सरकार हैं, संवैधानिक कृत्य को अगर आपने नहीं किया है,
पंचायत के चुनाव से पूर्व मतलब 6 महीने के ड्यूरेशन में जो आपने मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करवा लेना चाहिए था, वो अगर आपने नहीं करवाया है तो ये तो सरकार की ओर से बहुत हल्की फुल्की एक बयान होगा न्यायालय में। आप देखते हैं कि सरकार के इस हल्के फुल्के बयान को स्वीकार कर लेती है अदालत और मान लेती कि शायद बहुत बड़ा है मामला है और आपने ये नहीं करा पाया, कोई बात नहीं, अब चुनाव हम टाल देते हैं। क्योंकि स्टाफ की कमी नहीं है। अगर ईमानदारी से आप मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करवाते हैं तो जो छोटी या बड़ी जितनी भी पंचायतें हैं उत्तराखंड के स्तर की 10 या 12 दिन में आपका पुनरीक्षण हो जाता है। लेकिन आप यहाँ एक सवाल, सरकार पुनरीक्षण करवाना क्यों नहीं चाह रही थी? क्यों उसने समय पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करवाया? जबकि विधानसभा की आपने एक चुनाव हुआ था अभी बागेश्वर में, उपचुनाव, आपने रातों रात पुनरीक्षण करवाया। लोकसभा चुनाव से पूर्व आप पुनरीक्षण करवा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ आप लगे हैं, तो आपने नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों के चुनाव के लिए रुचि के लिए पुनरीक्षण में रुचि क्यों नहीं दिखाई? यहाँ रुचि शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपका एक संवैधानिक दायित्व था, कर्तव्य था सरकार का, धामी जी की सरकार का, और सरकार के उस प्रशासन का जिसमें एक मुख्य सचिव होता है, जिले में एक डीएम होता है, बहुत सारे उप सचिव होते हैं, जिले का एक डीएम होता है, कमिश्नरी में कमिश्नर भी होता है उस सरकार का हिस्सा का एक प्रशासन। तो इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए रुचि क्यों नहीं दिखाई? एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा। सरकार कोर्ट में है, जनता कोर्ट में गई हुई है, जनता की ओर से एक सज्जन कोर्ट में गए हैं, सरकार से सवाल पूछा गया है, तारीख दी गई है और उस तारीख को पता लगेगा कि सरकार क्या पक्ष अपना रखती है पुनरीक्षण के अलावा। लेकिन एक सवाल बनता है जो पब्लिक डोमेन में है। पहला एक आरोप जो हमने लगाया था कि सरकार समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध क्यों नहीं है, उसने ऐसा कोई कार्रवाई, ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया कि समय पर चुनाव हो जाए। तो पब्लिक डोमेन में तो सीधे सीधे है कि साहब सरकार चाहती है कि लोकसभा के चुनाव से पूर्व नगर पंचायतों के, नगर निगमों के चुनाव ना हो, क्योंकि इन चुनाव में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के जो चुनाव होते हैं ये सीधे सीधे राजनीतिक चुनाव निशानों पर होते हैं। क्या सरकार इतनी बुरी तरीके से डरी हुई है? क्या सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि लोकसभा चुनावों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है? जो आप लोकसभा चुनाव से पूर्व नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषदों के चुनाव कराने से बचना चाहते हैं, क्या सरकार के पास ये रिपोर्टें जा चुकी हैं कि साहब नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों के चुनाव सत्ताधारी दल नहीं जीत रहा है? क्या ये रिपोर्टें सरकार के पास हैं? जो सरकार इस चुनाव से भाग रही है और सरकार चाहती है किसी तरीके से लोकसभा निपट जाए तो हम इन चुनावों को करें, जो पब्लिक डोमेन में है। अगर ये पब्लिक डोमेन में जो है वो सच नहीं है, उजूल फिजूल है, तो सरकार बताए ना कि उसने ये चुनाव से क्यों भाग रही है, समय पर ये चुनाव कराना क्यों नहीं चाहती है, क्यों लोगों को उच्च न्यायालय तक में जाना पड़ा, ये बात तो सरकार बताए। मित्रों, सरकार अगर नगर पालिका चुनावों से भाग रही है या चाहती है कि नगर पालिका चुनाव लोकसभा के बाद हों, तो सीधी सी बात है कि अभी जो सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि उसे 6 महीने का समय मिले। क्या 6 महीने के बाद सरकार चुनाव करा पाएगी? क्योंकि ये जो कार्यकाल है आपका 18वीं लोकसभा का, ये 16 जून 2024 तक है। यानी आपको लोकसभा के चुनाव अप्रैल मई में करवाने हैं ताकि जून के महीने में पहली संसद बैठ सके। ये चुनाव के लगाएं तो 6 महीने अभी हमारे लोकसभा चुनाव के अभी हैं और 6 महीने का सरकार चाहती है कि टाइम मिल जाए। माना 6 महीने का समय सरकार को मिल जाता है तो क्या सरकार लोकसभा और पंचायत के चुनाव साथ साथ कराएगी? अब देखना है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसले हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं फैसलों को स्वीकारा जाता है।
पंचायतों के खासकर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषदों के जो चुनाव हैं, उन चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। और माना परिसीमन इत्यादि को लेकर कोई बहाना बनता है तो पहले से पूर्व से हमारे पास एक फैसला है, और तो और पुनरीक्षण भी उसी परिसीमन के दायरे में आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उस हिसाब से तो आपको चुनाव समय पर करवाने। अभी अलग बात है कि आप नहीं करवाते हैं, फिर लोग कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आप कोशिश करेंगे 6 महीने खिंच जाए कि इस तरह से लोकसभा का चुनाव निबट जाए। लेकिन यदि सरकार ये मान के चल रही है कि लोकसभा के चुनाव को प्रभावित कर सकता है नगरों के चुनाव, तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण भी है कि संयुक्त सरकार ने स्वीकार किया है कि साहब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो आपको पब्लिक डोमेन के हिसाब से कह रहा हूँ, अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, जो आपको नगर पालिकाओं के चुनाव रोकने, किसी भी तरह एन केन रोकने की जुगुतें करनी पड़ रही हैं। नगर पालिका के चुनाव रोकने की बहुत सी जुगुत आप कर सकते हैं। न्यायालय की प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं, बहुत कुछ है। एक बेंच के बाद दूसरी बेंच में जा सकते हैं, बहुत कुछ है। लेकिन सवाल तो यही है, क्या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार इस लाइन पर खड़ी है कि नगर पंचायतों, नगर निगमों के चुनाव लोकसभा में उनके दल के चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो सरकार के प्रवक्ता को, सरकारी मशीनरी के प्रवक्ता को सामने आकर जनता को बताना चाहिए। आखिर आप जनता के कर्मचारी हैं, जनता के सेवक हैं, जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता श्रेष्ठ है। उसको बताना चाहिए कि आप नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों के चुनाव समय पर क्यों नहीं करवाना चाहते हैं, या आपको जनता के बीच में आकर बताना चाहिए, क्योंकि आप जनता से बड़े नहीं हैं। फिर मिलता हूँ मित्रों।